ये प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर है। इस वक्त मैं पीएमओ ऑफिस के पार्क में बैठा हूँ मित्रों, और कहते हैं नारी शक्ति देश की तरक्की, लेकिन नारी शक्ति आज यहाँ विलुप्त हो गई है। मैं फिर से कहूँगा कि संविधान वर्णित अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, और आज ये अयांश की मम्मी देश के प्रधानमंत्री के पास पहुंची थी गुहार लगाने की मेरे पुत्र को बचा लीजिए, लेकिन देश की सरकारें गूंगी और बहरी हो चुकी हैं और इनकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंचेंगी। अयांश को SMA टाइप 1 हुआ है, और SMA टाइप 1 में बच्चे की उम्र 18 से 24 महीने तक ही होती है, जिसमें से अयांश 11 महीने काट चुका है। मैंने भी 18/8 को माननीय प्रधानमंत्री जी को खत लिखकर ज्ञापित किया था कि महोदय SMA टाइप 1 से ग्रसित बिहार के अयांश को बचा लीजिए, लेकिन तब भी उस पेपर का और उस पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। यही कारण है कि आज अयांश की माता जी नेहा सिंह जी प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन के रूप में बैठी हुई हैं, लेकिन इनको अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा है। मित्रों, आज संविधान वर्णित अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है। यही पार्लियामेंट हाउस है, यही संसद भवन है, यही बड़े बड़े नेता लोग आते हैं और बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, कहते हैं ये अधिकार वो अधिकार, लेकिन आज किसी अधिकार की रक्षा नहीं हो रही है। ये अधिकारों का हनन हो रहा है। आज मैं इस मामले में हस्तक्षेप करूंगा और मैं बोलूंगा कि क्या कहा आपको प्रधानमंत्री जी के पास जाने दिया गया, उनके सचिव से मिलने दिया गया, उनके PA से मिलने दिया गया, किससे मिलने दिया गया, या यहीं बैठी हैं आप? और सर यहीं बैठी हूँ, किसी से मिलने नहीं दिया गया। बोला गया कि कोई एक जन जाएंगे, मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, तो बोला कि नहीं आपको नहीं जाना है जी। तो एक हमारे साथ भैया आए थे, वो बस गए हैं, लेकिन उन्हें भी बस 10 तरह की पेपर्स मांगी जा रही हैं और कुछ आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है सर। क्या लगता है बिहार से पटना से आके आप दिल्ली चली आई, जहां भारत का संविधान रखा है, कानून बनता है, उन कानूनों के पन्नों में इस बच्चे का नाम दर्ज होगा क्या? इसके लिए भी कोई कानून हेरफेर होगा, लगता है आपको? पता नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा है। बिहार से मैं आई, बिहार के मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। वहाँ से हमें ये बोला गया कि केंद्र में होगा, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, तो अब तो मैं केंद्र भी आ गई। चलिए मैं थोड़ा कानून पढ़ाता हूँ इन लोगों को। केंद्र और राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को वो इलाज के अभाव से मरने ना दे, लेकिन यहाँ इलाज भी नहीं हो रहा है और मदद भी नहीं हो रही है। क्या माहौल क्या लगता है? इस प्रकार से ऐसे रहा तो कितने दिन तक दिल्ली में अभी रुकना होगा? और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के कोई भी सचिव या फिर कोई भी सेक्रेटरी बात आपसे करके राजी नहीं है, लगता है कि अब संविधान वर्णित अधिकारों की एक बार हनन हो रहा है, महिला को बाहर बिठा दिया गया है, अंदर नहीं जाने दिया गया है, क्या कहना है उस पर? बिल्कुल सर, हो रहा है। हम तो वहाँ पीछे बैठे हुए थे, वहाँ से हटाकर बोला गया यहाँ मत बैठिए, उधर जाइए। तो बहुत तरीके की चीज़ है सर। मैं बच्चे को लेकर इस गर्मी में बैठी हुई हूँ, फिर भी नहीं, ये नहीं दिख रहा है कि इस बच्चे को इतनी गंभीर बीमारी है, हम एटलीस्ट अंदर बैठा ले या फिर कहीं ऐसी जगह दें जो कि बच्चा सेफ रहे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है सर यहाँ। ये नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। अरे चुनाव होता ना तो तुम लोग एम्स पूरा और ये पूरा हॉस्पिटल और पूरी दवाई तुम कागजों पे बिहार में लिख दिए होते, लेकिन मुझे पता है तुम लोग नहीं सुनोगे और इस बच्चे को यहाँ पर ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे। मैंने लिखा हुआ था कि अयांश के माता पिता ने अभी तक जन सहयोग के मदद से 18 तारीख को जब मैंने लेटर दिया था तब लिखा था 6 करोड़ 40 लाख रुपए का धन अर्जित किया है, और उसमें प्रधानमंत्री जी कुछ हस्तक्षेप करें ताकि संविधान वर्णित अधिकारों की रक्षा हो सके और इस मासूम अयांश की जान बच सके, लेकिन इनके आवाज़ वहां तक नहीं पहुंची। आज ये लोग दिल्ली आए हैं और दिल्ली में वही सेम कंडीशन जो बिहार में हो रहा था वही दिल्ली में भी हो रहा है। अब ये नहीं जागेंगे, इनको जगाना पड़ेगा। कैसे जागेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन अपने मूल कर्तव्यों का पालन करते हुए ये महिला, एक माता जो अपने बच्चे को लेकर धूप और छांव में इस वक्त दर की ठोकर खा रही हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय आई हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय भी जाएंगी, लेकिन इनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। मुझे पता है आप लोग नहीं सुनोगे। हाँ, शब्द नहीं है, निःशब्द हूँ। संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, उन भावनाओं में आप भी प्रधानमंत्री जी बहोगे नहीं। अरे बह जाते थोड़ा बहुत हमको अच्छा लगता। शब्द नहीं है। चलिए इस वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और एक बार फिर से गुहार लगाते हैं। हे प्रधानमंत्री जी, बात सुन लीजिए, इस माता का दर्द समझ लीजिए ना, और इस बच्चे को बचा लीजिए। बहुत मेहरबानी होगी। बहुत आपको लोगों ने सर आँखों पे बिठाया है ना, सर पे बिठा लेंगे आपको। नहीं सुनिएगा, मुझे पता है। देख रहे हैं इस बच्चे की हालत, गर्मी में यहाँ छाला पड़ गया, लाल लाल इसको चटकारा निकल गया है।
हाँ, मुझे भी दुख हो रहा है, नहीं जाने दोगे अंदर। चलिए, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आप सभी को, शुभकामना आप सभी दर्शकों को, धन्यवाद।